थैलेसीमिया, इसका नाम तो शायद आप सभी ने सुना होगा। यह एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता के जीन से बच्चों में ट्रांसफर होने वाला यह एक रक्त परिवर्तन है। थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे बच्चों को हर महीने खून की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही उनके खून में कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यह स्थिति तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, जिसके कारण शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इसी के चलते शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं और वे कम समय तक टिकती हैं। रीवा सहित पूरे विंध्य में थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। विंध्य क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस बीमारी का दंश झेल रहे हैं। हालांकि संजय गांधी हॉस्पिटल में पहले से भी थैलेसीमिया का इलाज दवाइयों के माध्यम से होता था, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए रीवा से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको थैलेसीमिया की वजह से भटकना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपके अपने शहर रीवा में इस बीमारी का इलाज संभव होगा। थैलेसीमिया का इलाज महंगा होने के कारण गरीब परिवार अपने बच्चों को इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे में थैलेसीमिया से जूझ रहे मरीजों के लिए इसका इलाज रीवा में काफ़ी राहत भरा साबित होगा। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में अब जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। आइए जानते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी से कि कब से शुरू होगा रीवा में थैलेसीमिया बीमारी का पूर्ण इलाज। चाहता हूँ कि लगभग 4-5 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश में एनएचएम ब्लड सेल की स्थापना हुई और एनएचएम ब्लड सेल जो है नेशनल हेल्थ मिशन का एक यूनिट है जो बेसिकली ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में काम करता है। उनसे हमें एक सबसे बड़ी सुविधा ये मिली कि बहुत सारी जो लैब्स सरकारी अस्पतालों में इस्टेब्लिश हुई, इसमें HPLC नाम का एक टेस्ट स्टार्ट हुआ। HPLC जो होता है वो एक ऐसा टेस्ट है जो थैलेसीमिया को डायग्नोज करने के लिए सबसे कारगर टेस्ट है और इस समय हमारे सरकारी संस्थानों में ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो लगभग 5-6 सालों से जैसे मैं थैलेसीमिया के रोकथाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिला चिकित्सालय और SGMH में भी, तो लगभग हमारे पास 100 से अधिक पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो दवाइयाँ चलती हैं वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं बाहर से और समय समय पे उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो एनएचएम ब्लड सेल और जो हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें ये सारी दवाएं इस समय मुफ्त उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को ये दवाइयाँ बाहर से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है और हम तो इवन जो भी मरीज़ कहीं बाहर इलाज कराते हैं और दवाइयाँ बाहर से लेते हैं उनको भी ये बोलते हैं कि दवाइयाँ हमारे अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध हैं। तो लगभग आधा ट्रीटमेंट तो थैलेसीमिया का इससे ही पॉसिबल है। और जहाँ तक बात रोकथाम की है तो उसके लिए हमें जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें बोन मैरो बदलने की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है, किंतु सरकारी सेटअप में जैसे इंदौर में ये लगभग 1-1.5 साल से चालू हो गया है और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि अगले 1.5-2 सालों में ये प्रक्रिया हमारे संस्था में भी हम शुरू कर सकें। तो अगर मरीज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं भी हो पाता तो भी वो इन दवाइयों के साथ एक अच्छा जीवन जी सकता है अगर रेगुलर बेसिस पे वो डॉक्टर को दिखाते रहें और बीच बीच में जाँच कराते रहें। जहाँ तक बात बोन मैरो ट्रांसप्लांट की है जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ बड़े सेंटर्स में है, बट वो इतना सरल नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक ही बच्चा होता है, उसको थैलेसीमिया है, अब उसका कोई मैच नहीं है। जब तक मैच डोनर नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो थैलेसीमिया में हमें ये नहीं समझना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है मतलब इलाज नहीं होगा। इलाज बिल्कुल अच्छी तरह से किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें बोन मैरो डोनर नहीं उपलब्ध होता तो वो आजीवन इसी इलाज पे रहते हैं। तो लगभग हमारा ये 80% हम ये माने कि इलाज ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है। सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक स्टेप है जिसके लिए हम वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो हमारे जो डीन सर हैं, HOD सर, डॉक्टर बजाज सर हैं, उनके उसमें हमने ऑलरेडी मीटिंग करके इन बच्चों के लिए एक नया डे केयर सेंटर और एक डेडिकेटेड वार्ड की स्थापना हमने की है। तो उसमें इन बच्चों को हम ज़्यादा हाइजीन, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे, प्लस एक चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड हम डेवलप करेंगे जहाँ पे बच्चे को ब्लड चढ़ाते हुए भी ये एहसास ना हो कि हम अस्पताल में हैं। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे मरीजों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्रोनिक बीमारी है, आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से गुजरना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।
तो जो बच्चे की मन स्थिति है उस पर बहुत असर पड़ता है, उसके बारे में हमें सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के शुरू होने से थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में इसकी पहली शुरुआत इंदौर शहर में हो चुकी है। अब रीवा में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। थैलेसीमिया के इलाज के लिए SGMH में एक अलग वार्ड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। हमारे यहाँ पे अभी भी थैलेसीमिया के मरीज़ आते हैं, तो हम अभी भी इलाज दे रहे हैं उनको, और सारी दवाएं वगैरह भी उनको फ्री में उपलब्ध कराते हैं। और हमारे यहाँ पे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ और इस तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे आते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। और हम एक अलग सेंटर भी इस चीज़ के लिए, बेड्स भी हमने रिज़र्व कर दिए हैं उनके लिए वार्ड में। तो हमारे इसके नोडल भी हैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, वो इसको देख रहे हैं, और हम लोग इसको और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हमारे विंध्य क्षेत्र के जितने भी मरीज़ हैं इस चीज़ के लिए, कुछ स्पेशल केसेस कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पे, तो उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। सर, इसको अगर थैलेसीमिया का कोई भी पेशेंट प्राइवेट में इलाज करवाता है तो कितना खर्च आता है उनको? अब क्या है, थैलेसीमिया वगैरह इन लोगों के मरीज़ के लिए तो बार बार ब्लड भी हर महीने चढ़ाने पड़ते हैं, और ये जीवन भर काफ़ी लंबे समय तक चलता है, दवाई भी महंगी आती हैं। तो डेफिनेटली है कि अब ये कॉस्ट का तो, प्राइवेट का कॉस्ट तो उनके अस्पताल और उनके मापदंडों के हिसाब से रहता है, लेकिन हम इस चीज़ को काफ़ी अपने यहाँ पे फ्री में ही देते हैं सारा चीज़।